महात्मा ज्योतिबा फूले रेलखंड विश्वविद्यालय बरेली और उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस में इस समय ऑनलाइन एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आवेदन नहीं किया है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी कोर्स में, तो आप 20 जुलाई तक अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो समर्थ पोर्टल पर कर सकते हैं। इसके साथ ही पीजी कोर्सेज में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई है और यूजी के लिए ये 20 जुलाई है। इस डेट को आप नोट कर लें और समय से अपना जो फॉर्म है वो कॉलेज में ज़रूर जमा कर दें ताकि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो सके। अब आपके एडमिशन तो हो गए हैं, लेकिन अब सीट लॉक करना चुनौती बन चुका है। समर्थ पोर्टल पर विद्यार्थियों की ईमेल पर जाएगा ओटीपी। विद्यार्थी के ओटीपी बताने पर ही कॉलेज लॉक कर सकेंगे सीट। तो सीट जल्द से जल्द आप लॉक कर लें ताकि एडमिशन में आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। छात्रों से ओटीपी पूछने में लगेगा लंबा समय। कॉलेजों ने रेलखंड विश्वविद्यालय में मुख्य प्रवेश नियंत्रक को पत्र लिख दिया है। तो रेलखंड विश्वविद्यालय के साथ 2025-26 के स्नातक और परिस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। पहली बार गवर्नमेंट के आदेश पर समर्थ पोर्टल पर यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों के तहत स्नातक में पहले चढ़ के प्रवेश पूरे हो गए हैं, लेकिन महाविद्यालयों को सीट लॉक करने में दिक्कत आ रही है। बरेली कॉलेज, फरीदपुर महाविद्यालय समेत कई महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश नियंत्रक को पत्र लिखकर समस्या का समाधान करने और बल्क में सीट लॉक करने की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस संबंध में समर्थ पोर्टल के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। अब सोमवार के बाद समाधान की बात चल रही है। स्नातक और प्रस्नातक में 80,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन प्रवेश कितने हुए हैं इसका पता अभी तक नहीं चल पा रहा है क्योंकि सीट लॉक नहीं हो चुकी हैं। समर्थ पोर्टल पर विद्यार्थियों के पंजीकरण लॉगिन आईडी से हुए हैं। अब सीट लॉक के लिए विद्यार्थियों की ईमेल आईडी पर ही वन टाइम पासवर्ड यानी कि जो ओटीपी है वो मारा जाएगा। महाविद्यालय यानी कि कॉलेज को सीट लॉक करने के लिए विद्यार्थी से ओटीपी पूछना ही पड़ेगा ताकि गलत एडमिशन ना हो पाए। छोटे कॉलेजों में तो कम छात्र संख्या होने पर विद्यार्थियों से संपर्क कर सीट लॉक कर दी जा रही है, लेकिन बरेली कॉलेज जैसे बड़े बड़े डिग्री कॉलेजेस में एक छात्र से संपर्क करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके साथ ही आगे बात करें तो बरेली कॉलेज में स्नातक के ही 5,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं यानी कि एडमिशन हो चुके हैं। ये पहले चरण में ही लगभग सभी सीटें फुल हो गई हैं। दूसरे चरण में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए मारामारी रहेगी, लेकिन पंजीकरण आपके ओपन कर दी गए। आप रजिस्ट्रेशन करा के बरेली कॉलेज में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वहीं स्नातक पीजी कोर्सेज में भी प्रवेश प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन अभी इसकी सीट लॉक होना स्टार्ट नहीं हुई है, जो कि 30 जुलाई के बाद होंगी यानी कि अगस्त में होंगी। इस तरह से अन्य बड़े कॉलेजों में भी दिक्कत आ रही है। बरेली कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी राय जी ने भी मुख्य प्रवेश नियंत्रक को पत्र लिखकर बल्क में सीट लॉक करने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर दी है। अब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इसके साथ ही यदि आपने रेलखंड यूनिवर्सिटी में एमटेक कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन किया है तो देख लीजिए, आपके लिए बड़ी अपडेट है। रेलखंड विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में एमटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 21 जुलाई को होगी। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परिसर यानी कि कैंपस में स्थित प्रशिक्षण और प्लेसमेंट भवन में सुबह 9 बजे उपस्थित होना होगा। विद्यार्थियों को गेट स्कोर, बीटेक अंतिम वर्ष की मार्कशीट, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सभी फॉर्म की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स और उनकी 2 सेट फोटोकॉपी अपने साथ में लाना होगा। तो इस तरह से आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन मोड में हो जाएगी। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सारी चीज़ें इसमें बता दी गई, तो समय से अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपने कॉलेज में एडमिशन जरूर ले लें। बाकी दोस्तों मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।